क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू द चैनल। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं भाई, आज का शो सिर्फ एनिमे नहीं है, ये एक मिरेकल है। मैं सीधा बोल देता हूँ, स्पार्क्स ऑफ टुमारो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये शो 8 साल से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। 8 साल डिले, 8 साल वेट, 8 साल अनसर्टेनिटी। क्योंकि ये शो है क्योतो एनिमेशन का, वो स्टूडियो जिसपे 2019 में एक डेवस्टेटिंग आर्सन अटैक हुआ था। 36 लोग मार दिए गए, स्टूडियो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। और ये प्रोजेक्ट जो 2018 में अनाउंस हुआ था, वो अटैक के बाद अनसर्टेन हो गया। लेकिन क्यों नहीं सर्वाइव्ड, रीबिल्ड किया। और 8 साल बाद स्पार्क्स ऑफ टुमारो जुलाई 5, 2026 को नेटफ्लिक्स पे आया। और कम्युनिटी का रिएक्शन, क्यों नहीं, यस, पंप इट इनटू माय वेन्स, आई मिस्ड यू सो मच। दिस एनिमे इज सो प्रिटी दैट इट फील्स अनफेयर। सम सीन्स जेन्युइनली फेल्ट लाइक दे बिलोंग्ड इन अ मूवी। यार, ये शो स्टीम पंक ऑल्टरनेट मेजी एरा क्योतो में सेट है, जहां इलेक्ट्रिसिटी कभी डेवलप नहीं हुई, स्टीम पावर हर जगह। और एक यंग इन्वेंटर जो अपने मिसिंग भाई का ड्रीम पूरा करना चाहता है, पूरी दुनिया के अगेंस्ट अकेला खड़ा है। एपिसोड 1 का नाम है द इलेक्ट्रिक बॉय। आज ब्रेक डाउन करते हैं। लाइक बटन, सब्सक्राइब, बेल। चलो क्योआनी स्टाइल। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये शो समर 2026 का सबसे एंटिसिपेटेड प्रीमियर था। स्पार्क्स ऑफ टुमारो जापानीज में निजुसेकी देनकी मोकुरोकु यूरिका इवरिका बेस्ड है हिरोयुकी की लाइट नॉवल पे। 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिसिटी कैटलॉग, डायरेक्टेड बाय मिनेरू ओता, जो क्योआनी के वेटरन डायरेक्टर हैं। म्यूजिक अकीतो मत्सुदा। एनिमेशन क्योतो एनिमेशन स्टूडियो, जिसने वायलेट एवरगार्डन, अ साइलेंट वॉइस, क्लैनड, केऑन और बहुत कुछ बनाया। ये स्टूडियो का डेब्यू वर्क है डायरेक्टर ओटा का। और कम्युनिटी क्लियरली एक्साइटेड है। सेटिंग ऑल्टरनेट मेजी एरा जापान, स्पेसिफिकली 36 to 40th ईयर ऑफ द मेजी एरा, रफली 1903 to 1907। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इस दुनिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन सब अर्ली में मार गए। उनका इलेक्ट्रिसिटी पे कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं हुआ। तो ये दुनिया जो हमारे हिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट कर रही थी, स्टीम पावर पे ही स्टक रही। स्टीम इंजन्स हर जगह, ट्रेन्स, कार्स, फैक्ट्रीज, घर, सब कुछ स्टीम। और इलेक्ट्रिसिटी वो सिर्फ एक क्यूरियोसिटी है, एक पार्लर ट्रिक, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं समझता। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ग्लोबली, हर हफ्ते न्यू एपिसोड। अब कैरेक्टर्स में चलते हैं। एपिसोड एक फ्लैशबैक से शुरू होता है, यंग किहाची साकामोटो अपने बड़े भाई सेरोकू के साथ। दोनों क्योतो की लैंटर्न लिट एलीज में भाग रहे हैं स्पार्क्स के बीच में। और सेरोकू एक प्रॉमिस करता है, टुगेदर वी विल ब्रिंग अबाउट द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सीन क्योआनी के हाथ में ब्यूटीफुल है। वार्मथ, वंडर, बच्चों की एक्साइटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब्स फर्स्ट टाइम जलते हुए एक मैजिकल सीक्वेंस। एएनएन रिव्यूअर बोल रहा है, इमेजिन सीइंग अ लाइट बल्ब फॉर द फर्स्ट टाइम। ये शो एग्जैक्टली वो फीलिंग क्रिएट करता है। लेकिन ये हैप्पीनेस नहीं रहती। सेरोकू वॉर में गया और वापस नहीं आया। उसके साथ गया 20वीं सेंचुरी इलेक्ट्रिकल कैटलॉग, एक हैंडमेड बुक जिसमें सेरोकू के सारे इलेक्ट्रिसिटी के आइडियाज, एक्सपेरिमेंट्स और ड्रीम्स लिखे थे। दोनों गॉन, एक झटके में। टाइम जंप एपिसोड 40th मेजी ईयर पे आ जाता है। किहची अब एक टीनेज इन्वेंटर है, अपने अंकल की रिपेयर शॉप में काम करता है, स्मॉल मशीन्स फिक्स करता है, गिफ्टेड है क्लियरली, लेकिन डिसइल्यूशन्ड। वो खुद कहता है, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट अ पार्लर ट्रिक है। वो बिलीव करना छोड़ चुका है अपने भाई के जाने के बाद। टैलेंटेड बट सिनिकल, ग्रीफ से शट डाउन, ड्रीम अलाइव लेकिन बेयरली। और कम्युनिटी पहले से ही किहची को लव कर रही है। फॉरएवर टिंकरिंग विद मशीन्स, इंस्टेंटली लाइकेबल। यूमा उचिदा वॉइस एक्टर परफेक्टली कैप्चर्स वो मिक्स ऑफ सिनिसिज्म और सप्रेस्ड होप। अब हमारे दूसरे लीड, इनको मोमोकावा, 15 साल की, फुशीमी डिस्ट्रिक्ट में साके ब्रूइंग फैमिली की सेकेंड डॉटर, एक स्टर्न, नो नॉनसेंस फादर की बेटी। और इनको वो किहची की कंप्लीट ऑपोजिट है। किहची बिलीव करता है सिर्फ साइंस में, इलेक्ट्रिसिटी में, प्रूफ में। इना को बिलीव करती है सिर्फ भगवान में, फेथ में, प्रेयर्स में। इतना डीपली रिलीजियस है वो कि एक सीन में वो एक ग्रामोफोन जैसी डिवाइस से म्यूजिक सुनती है और लिटरली सोचती है भगवान बात कर रहे हैं। हाँ भाई, वो एक म्यूजिक प्लेयर को डिवाइन साइन समझ लेती है। क्लमजी? हाँ, एक रिव्यूअर बोल रहा है, क्लमजी टू द पॉइंट ऑफ कैरिकेचर। वो चीजें तोड़ती रहती हैं, ऑकवर्ड सिचुएशंस में पड़ जाती हैं,
जेन्युइनली फनी है इन अ स्लाइस ऑफ लाइफ वे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, इनाको की कोर क्वालिटी ये है, माई टैलेंट इज बिलीविंग। वो किसी पे भी बिलीव कर सकती है, किसी भी चीज पे, और उस बिलीफ में एक पावर है। वो क्याची का काउंटर पॉइंट है, साइंटिफिकली माइंडेड सिनिक जो बिलीव करना भूल गया। और इनाको जो सिर्फ बिलीव करती है पोटेंशियली, वही है जो उससे ड्रीम वापस दे सकती है। दोनों का क्लैश कॉमेडी का भी सोर्स है। एक साइंस पे बिलीफ रखता है, दूसरा भगवान पे, और सीन बाय सीन ये डायनामिक जेन्युइनली एंटरटेनिंग है। दोनों का पहली बार मिलना एक मौसी टेम्पल में। इनाको प्रेयर्स कर रही हैं, केहाची वहां मशीन्स रिपेयर करने आया था। देयर मीटिंग फील्स लाइक अ स्मॉल, ऑलमोस्ट एक्सीडेंटल स्पार्क। But the episode makes clear these two are about to become tangled in something much bigger than a chance encounter. ये लाइन कॉमिक बेसिक्स के रिव्यूअर की परफेक्टली कैप्चर करती है इस सीन की एनर्जी। वो डायरेक्टली कुछ ग्रैंड नहीं करते, वो फाइट नहीं करते, वो इमीडिएटली बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बनते। वो सिंपली मिलते हैं, बात करते हैं, क्लैश करते हैं आइडियोलॉजिकली। किहाची गॉड्स में बिलीव नहीं करता, इनाको भगवान के बगैर कुछ नहीं सोच सकती, और दोनों एक दूसरे को अजीब लगते हैं। लेकिन वो मोमेंट, वो स्पार्क, वो सेट करती है पूरी स्टोरी को। और कम्युनिटी बोल रही है, आई ऑलरेडी लाइक द डायनामिक बिटवीन द टू मेन कैरेक्टर्स। अब एपिसोड का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। इनको के पास समहो इलेक्ट्रिकल कैटलॉग आ जाता है, वो बुक सैरोकू का, जो वॉर में गया था, किहाची की पूरी ग्रीफ और होप का सोर्स। कैसे? इनको की फैमिली का कनेक्शन है, एपिसोड में हिंट्स हैं सेरोकू के साथ। क्या कनेक्शन एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट द बुक इज देयर इन इनाकोज हैंड्स। और फिर इनाको समझती है कि ये बुक किहाची का है, वो यूज किहाची तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन, यूसुके मिजो। यूसुके मिजो स्टीम इंडस्ट्री का एयर, वेल्दी, पावरफुल, और सीजन 2 विलन एनर्जी के साथ लोडेड शिमरिंग आई शैडो, क्रेसेंट मून स्मर्क्स, नूडल आर्म्स एंड पैंट्स टाइट इनफ टू मेक नाइट विंग प्राउड। वो फ्लैम्बॉयंटली विलनस है, और कम्युनिटी ऑलरेडी उससे लव टू हेट कर रही है। यूसुके का गोल इलेक्ट्रिकल कैटलॉग हासिल करना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई, स्टीम इंडस्ट्री खत्म, उसकी फैमिली का एम्पायर खत्म। तो वो इंश्योर करना चाहता है कि कैटलॉग किसी के हाथ नहीं आए जो उसे एक्चुअली यूज कर सके। और यूसुके का एक और मूव, इनाको के फादर से अनाउंसमेंट आता है वो यूसुके से शादी करेगी। अरेंज्ड मैरिज, स्टीम इंडस्ट्री का हेयर, और एक यंग गर्ल जो सिर्फ बिलीव करती है। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जो सीजन की मेन स्टोरी ड्राइव करेगी। और एपिसोड खत्म होता है एक जेन्युइनली फनी सीक्वेंस के साथ। इनको सीक्रेटली कैटलॉग मोमोकावा रेसिडेंस से निकल के किहाची की रिपेयर शॉप ले जाती है। यूसुके को पता चल जाता है, वो शॉप में देख जाता है, लेकिन शॉप में काफी इंसेंस का स्मोक है, विजिबिलिटी 0। और यूसुके इनाको को ढूंढ के किहाची को एम्ब्रेस कर लेता है। किहाची को इनाको समझ के, डेंस स्मोक, रॉन्ग पर्सन, यूसुके हगिंग किहाची। एपिसोड यहां खत्म होता है। हिलेरियस, ऑकवर्ड, परफेक्टली प्लेस्ड। रिव्यूअर बोल रहा है, क्रिएटिंग अ हिलेरियस सीक्वेंस एज द एपिसोड रीचेज इट्स कंक्लूजन। और ये मोमेंट जो जेन्युइनली फनी है, ये भी एस्टैब्लिश करता है कि स्पार्क्स ऑफ टुमारो सिर्फ सीरियस हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं है। इसमें ह्यूमर है, कैरेक्टर की चार्म है, और वो बैलेंस ये ही इस शो को इंटरेस्टिंग बनाता है। भाई, प्रोडक्शन के बारे में कुछ कहना जरूरी है, क्योंकि ये क्योतो एनिमेशन है, और वो डिलीवर करते हैं। गॉड ब्लेस क्योतो एनिमेशन। Leave it to those veritable masters of the craft to demonstrate some of the finest work you are bound to see in contemporary anime. ANN Reviewer. Steampunk Kyoto is striking. Painterly backgrounds. Ghibli-esque fever dream. Ready steady cut. The artwork is a sight to behold. Bright blend of glossy modern anime and more traditional brushstrokes. Many backgrounds give the impression of being hand-painted. Abstract AF. Some scenes genuinely felt like they belonged in a movie. Community viewer. Background art incredible. Steam-powered Kyoto. Crowded, grimy, beautiful simultaneously. इलेक्ट्रिसिटी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे मैजिक होती है दूसरे एनिमे में। कैरेक्टर्स मूवमेंट फ्लूइड व्हेन नीडेड, स्टाइलाइज्ड व्हेन इमोशनल। एक माइल्ड क्रिटिसिज्म,
एनिमे फेमिनिस्ट रिव्यूअर बोल रहा है कि मिक्स्ड मीडिया स्टाइल्स कभी कभी क्लैश करते हैं। मेन स्ट्रीम एनिमे कैरेक्टर डिजाइन्स और एब्स्ट्रैक्ट पेस्टल बैकग्राउंड्स परफेक्टली मैश नहीं करते हमेशा। dazzles the eye at the expense of the story rather than in service of it. Fair point. लेकिन कम्युनिटी मेजॉरिटी एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो ये था स्पार्क्स ऑफ टुमारो एपिसोड 1, द इलेक्ट्रिक बॉय। ऑल्टरनेट मेजी एरा जापान। स्टीम पावर। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी कभी डेवलप नहीं हुई। किहाची साकामोतो, टैलेंटेड इन्वेंटर, ग्रीफ स्ट्रिकन भाई सेरोकू वॉर में गया विद द इलेक्ट्रिकल कैटलॉग। टाइम जंप, disillusion repairman. Inako Momokawa, deeply religious, clumsy, faith-driven girl, complete opposite of Kihachi. First meeting at a temple. Inako के पास electrical catalog somehow. Yusuke Mizo, steam industry villain catalog चाहता है, forced engagement announcement. Catalog rescue operation. Dense smoke. Wrong person embraced. Hilarious ending. 8 साल की वेट, क्यों आने का मिरेकल, और ये डिलीवर किया। ये शो एम्बिशियस है, ये विजुअली स्टनिंग है, ये इमोशनली ग्राउंडेड है, और किहाची और इन्नाको का डायनामिक साइंस वर्सेस फेथ वो समर 2026 का एक कंपेलिंग सेंट्रल रिलेशनशिप है। कम्युनिटी ऑलरेडी बोल रही है वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ द सीजन एंड माइट बी वन ऑफ द बेस्ट एनिमे फॉर दिस ईयर। और ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन स्पार्क्स ऑफ टुमारो एपिसोड 1, द इलेक्ट्रिक बॉय। क्योआनी का 8 साल का वेट, स्टीम पावर्ड ऑल्टरनेट क्योतो, किहाची सिनिकल इन्वेंटर मिसिंग भाई का ड्रीम कैरी करता हुआ, इन्ना को प्योर फेथ, क्लम्जी और वंडरफुल, इलेक्ट्रिकल कैटलॉग मैक गिफिन जो सब कुछ ड्राइव करेगा, यूसुके मिजो फैबुलस विलन, और वो एंडिंग डेंस स्मोक, रॉन्ग पर्सन, एब्सोल्यूट कॉमेडी गोल्ड। ये शो ब्यूटीफुल है, ये मीनिंगफुल है, और ये क्यों आनी है तो ये मैं बिलीव करता हूं पूरी तरह से। अब आप कमेंट्स में बताओ, क्यों आनी के बारे में पहले से जानते थे? वायलेट एवरगार्डन या अ साइलेंट वॉइस देखा था? और किहाची और इन्नाको का डायनामिक फेथ वर्सेस साइंस कैसा लगा? किसका साइड पे हो आप? अपनी थॉट्स नीचे डालो, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। लाइक बटन दबाओ भाई 2 सेकेंड्स। और अगर स्पार्क्स ऑफ टुमारो के हर एपिसोड का ब्रेकडाउन यहां चाहिए, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। एपिसोड 2 जुलाई 12, 2026 को आता है। मिलते हैं वहां।